नहीं नहीं, आनंद मिश्रा जी हमारे बहुत प्रिय मित्र भी हैं और बहुत अच्छे युवा नेता हैं हमारे बिहार के लिए, केवल जन स्वराज के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए बहुत लोग पसंद। तो हो सकता है कि उनको कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उस पर बात करके हम लोग कोशिश यही हमेशा करेंगे कि वो हमारी पार्टी से जन स्वराज से जुड़ें और इस पार्टी के देखिए, आनंद मिश्रा जैसे नेता के छोड़ने से तो हर किसी को नुकसान की क्या बात है, तो हमारे भावना की बात है बिहार की। तो बट ये है कि हम लोग चूँकि बड़े खबरें आ रही ना कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, बीजेपी के बड़े लीडरों से देखिए बात हो चुकी है। बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग मीडिया में इसको उछालते हैं, बहुत तरीके का उसको रूप। और जन स्वराज की थिंकिंग हमको नहीं लगता है कि लेफ्ट की थिंकिंग है, हम लोग सेंट्रल थिंकिंग वाले पार्टी है, क्योंकि इंडिया में भी वॉइड उसी का है। आप देखेंगे बीजेपी आरएसएस राइट विंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस भी लेफ्ट की तरफ चली गई है और जो पार्टियां बिहार में भी आरजेडी सब लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टियां हो गई हैं। जन स्वराज एक कि मैं रोड बना दूंगा, अगर अगली बार जीत के आऊँगा तो आपके गांव का नली गली सब ठीक कर दूंगा, तो यही बातें करते हैं। देखिए डेवलपमेंट विकास जो होता है ना, ये एक विधायक का क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप कैसे करोगे कोई चीज़ को, जैसे हम लोग जन स्वराज में बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, रोजगार पैदा करेंगे। बिया साइड में कुछ जगहों पे जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, हमारे पिछड़े भाई रहते हैं, वहाँ पे उनको सरकार की तरफ से सब कुछ होने के बाद भी शौचालय नहीं बना है। अभी उनको खेतों में जाना है, खेत जिनका है वो जाने नहीं देते हैं, वो बांध के रखे हैं खेतों में, नेट लगा के रखे हैं। तो ये समस्या है, तो हर जगह का किसी को अभी एक IBN 7 भारत पे पोस्ट किया गया था कि जनसुराज से कौन उम्मीदवार होना चाहिए शाहपुर विधानसभा से, तो उसमें सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा किसका नाम आया था। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं बात करने के लिए, मगर सवाल एक, जब चैनल पे पोस्ट किया गया तो इनका नाम तो आया, मगर ये गायब हो गए थे। कहाँ गए थे, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूँगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। IBN 7 के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्रा है, मैं करनामेपुर का रहने वाला हूँ और जन स्वराज से जुड़ा हूँ। तो आपका क्वेश्चन सही है। मैं कुछ दिनों के लिए जैसे काम से बाहर गया था। मैं किस काम से बाहर गया था, तो मैं देखिए यहाँ पे गांव-गांव घूम रहा हूँ, लोगों का दुख दर्द एक समझ रहा हूँ कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं पास कर चुके हैं, जैसे ITI डिप्लोमा पास कर कर के गाँव पे बैठे हुए हैं। तो मैं जाके बेंगलोर में गया, बहुत सारी कंपनी से बात करने कि तुम लोग इन बच्चों को हायर करो और स्कोप है उनका। तो उन कंपनी से मैं जाके मिला, 10-15 कंपनी से, उनके बात करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो शाहपुर या आरा में आके इन बच्चों का इंटरव्यू लें। और मेरा देखिए मकसद ये है कि राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ, उनका दुख दर्द समझ रहा हूँ, तो इमीडिएट कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। तो मैं अपनी कैपेसिटी से जो कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट 1 से 2 महीने में हम लोग 200 लोगों को जो ITI डिप्लोमा पास कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो पास कर चुके हैं उनके लिए जॉब की व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं और कंपनीज़ को यहीं ला के इंटरव्यू कराएंगे, रदर देन हमारे बच्चे बेंगलोर जाएं, दिल्ली जाएं, वहाँ इंटरव्यू दें। तो उसी के लिए, उसी के काम में मैं बाहर चला गया था। तो वही है जो आप बात बोल रहे हैं कि आप रोज़गार, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको रोज़गार की तलाश में आप गए हुए थे कि कंपनी आएगी यहाँ पर, इंटरव्यू करेगी यहीं से, उसके बाद उनको बेंगलोर में या जहाँ भी हो वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। कर्नाटक की बात करें या जिस भी राज्य की बात करें, मगर प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि हम रोज़गार यहीं पर देंगे, मगर आप कह रहे हैं कि कंपनी हम यहाँ लाएंगे, बच्चे जो है बच्चों का इंटरव्यू यहीं पे होगा और उनको नौकरी मिलेगा कर्नाटक, बेंगलोर या फिर अदर स्टेट में। देखिए मैंने बोला इट्स इमीडिएट रिलीफ के लिए है, और अगर जन स्वराज शासन में आती है, पावर में आती है बिहार में, तो मैं उन कंपनियों को यहाँ कंपनी लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए बुलाऊंगा, उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाऊंगा। देखिए अंतर है, अभी हम पावर में नहीं है, शासन में नहीं है, तो मैं कंपनी को बोल के नहीं ला सकता। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी, बट एक लिमिटेशन है क्योंकि सरकार का अप्रूवल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो मेरा अभी जो है एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है कि भाई लोगों को अभी तो रिलीफ मिले, कि यहाँ पे फैक्ट्री लाएंगे, इसी के चक्कर में लोग भूखे मरते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं अभी, मेरा जो गोल है वो टैक्टिकल एक ही है कि लोगों को शॉर्ट टर्म में नौकरी राहत मिल जाए, और अगर जन स्वराज पावर में आ गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ वही कंपनियाँ यहाँ आके शाहपुर में, आरा में, पटना में, इधर आकर अपनी फैक्ट्री लगाएंगी और लोगों को रोज़गार यही मिलेगा।
जनसुराज कैसे सरकार में आएगी, क्योंकि आप लोग के साथ रहने वाले बड़े लीडर एक्स IPS आनंद मिश्रा वो पार्टी छोड़ने के कगार पे हैं। अभी तो जहां तक पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, ये भी खबरें आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ लोग कहते हैं कि अभी हैं। तो मतलब जहां तक बातें चलेगी पार्टी वो छोड़ने के कगार पे हैं। पार्टी कभी भी आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि पार्टी छोड़ दी। तो कैसे आप लोग सरकार बनाई है? बड़े लीडर तो साथ छोड़ रहे हैं। नहीं, आनंद मिश्रा जी हमारे बहुत प्रिय मित्र भी हैं और बहुत अच्छे युवा नेता है हमारे बिहार के लिए, केवल जन स्वराज के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए। बहुत लोग पसंद भी करते हैं उनको। तो देखिए, पार्टियों में क्या होता है कि जिस पार्टी में अगर स्वतंत्रता है, जैसे जन स्वराज क्या है, जनता का सुंदर हाथ, जनता ने मिल के इस पार्टी को बनाया है, तो हर आदमी को अपना विचार रखना, काम करने का स्वतंत्रता है। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी में कोई फैमिली का है कि दबा के सबको ये करना है। तो हो सकता है कि उनको कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो तो उस पर बात करके हम लोग कोशिश यही हमेशा करेंगे कि वो हमारी पार्टी से जन स्वराज से जुड़ें और इस पार्टी को और आगे बढ़ाने में मदद करें। तो आनंद मिश्रा का छोड़ने से नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए, आनंद मिश्रा जैसे नेता के छोड़ने से तो हर किसी को नुकसान की क्या बात है, तो हमारे भावना की बात है बिहार की। तो बट ये है कि हम लोग चूँकि बड़े बिहार राज्य के लिए काम करने की कोशिश करें। आप जैसे भी करें, अगर बिहार का बदलाव जन स्वराज से बाहर रह के भी ला सकते हैं, ही इज मोस्ट वेलकम। इसमें क्या इशू है? नहीं, तो खबरें आ रही ना कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, बीजेपी के बड़े लीडरों से बात हो चुकी है। बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग मीडिया में इसको उछालते हैं, बहुत तरीके का उसको रूप दिया जाता है। तो हमें लगता है कि अच्छी बात यह है कि इंतज़ार करें कुछ दिन और देखें कि फाइनली वो क्या डिसाइड करते हैं। वो एक वयस्क व्यक्ति हैं, एडल्ट हैं, उनको जो ठीक लगता है वो अपने लिए करेंगे। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हम लोगों को होता ना कि जंपिंग द गन्स नहीं करना है, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं वो क्या अपना डिसाइड। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, छोटा सा ही था, निजी चैनल पे वो बात कर रहे थे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप क्या पार्टी छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो जनसुराज है लेफ्ट विंग पे काम कर रही है, हम राइट विंग वाले हैं, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो RSS से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो ठीक है, तो लेफ़्ट राइट ये तो थिंकिंग है, एंड ऑफ द डे काम होना चाहिए, ठीक है ना। और जन स्वराज की थिंकिंग हमको नहीं लगता है कि लेफ़्ट की थिंकिंग है। हम लोग सेंट्रल थिंकिंग वाले पार्टी है, क्योंकि इंडिया में भी वॉयड उसी का है। आप देखेंगे बीजेपी RSS राइट विंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस भी लेफ़्ट की तरफ चली गई है। और जो पार्टियां बिहार में भी RJD सब लेफ़्ट ओरिएंटेड पार्टियां हो गई हैं। जन स्वराज एक पार्टी है जो कि बैलेंस बनाएगी और सेंट्रल थॉट के पास ही है। हम लोग दोनों साइड का कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना, जो अच्छी चीज़ें है उसको लेके आगे बढ़ रहा है। तो ये कह रहे हैं, मगर अगर जब वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो आरोप लगाकर ही छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें हो गई है, पहले ठीक धारा में चल रही थी, मगर अब परिवर्तन पार्टी में आ गया है। देखिए, अब ये बात है कि जब आप किसी पार्टी में काम कर रहे हो, मैं भी जैसे काम कर रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ चीज़ हमें लगता है कि एक तरीके से होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो हमको ख़राब लगता है। बट हमें हमेशा ये है कि मिलजुल के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करना है, अच्छे से करना है। और देखिए, आनंद मिश्रा बहुत सुलझे हुए और व्यस्त व्यक्ति हैं और बहुत तेज़ तरार हमारे युवा नेता हैं। जो उनको ठीक लगा कि उनके लिए अच्छा है और बिहार के लिए अच्छा है, खासकर बिहार के लिए अच्छा है, हमेशा वो उसी चीज़ को करेंगे। क्योंकि मेरी उनसे बहुत बातें हुई हैं, हमेशा मैं देखा हूँ कि अपने इंडिविजुअल से ऊपर, अपने स्वार्थ भावना से ऊपर वो हमेशा बिहार के बारे में सोचते हैं। तो हमें जो लगता है कि जो भी डिसीजन लेंगे, उन जो भी डिसीजन मिले वो बिहार के लिए, बिहार की अच्छाई के लिए ही होगा। शाहपुर में कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? शाहपुर में कैसे बदलाव लाइएगा? क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि शाहपुर में काम नहीं हुआ है। शाहपुर में अगर शुरू से लेकर चलिएगा तो परिवार की बातें होती है, एक ही परिवार से लोग आते हैं, कभी ये लोग आ जाते हैं तो कभी ओझा परिवार से लोग आते हैं। देखिए, अब ये तो जन स्वराज को केवल शाहपुर क्या, पूरे बिहार में बदलाव लाना है। तो शाहपुर की ही बात अगर कर रहे हैं तो शाहपुर में देखिए हुआ क्या है कि बीजेपी ने 10 साल पहले रूल किया, उसके बाद RJD आ गई, 10 साल से उनके नेता हैं। उससे पहले भी RJD थी? उससे पहले भी RJD थी, मतलब 30, 35, 50 साल से यही लोग ये कर रहे हैं। कुछ इन्होंने किया क्या? देखिए, मैं किसी पार्टी नेता की बुराई नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट पे बात करते हैं आप कि शाहपुर में क्या हुआ है। इतने दिनों में आप देखेंगे एक 4 लेन मिल गया,
तो 4 लेन केवल शाहपुर के लिए नहीं है, वो तो दिल्ली से कलकत्ता को कनेक्ट करना है, तो भाई शाहपुर बीच में बिहार आता है तो 4 लेन बनेगा ही बनेगा, वो बन गया। रोड गांव-गांव में थोड़ा ठीक हो गया, बिजली की व्यवस्था थोड़ी अच्छी हो गई, जो अच्छी बात है उसको बोलना है, हो गई। अब उसके बाद लेकिन अगर आप अन्य राज्यों को देखें भारत में ही, तो हम लोग 30, 40, 50 साल पीछे छूट गए हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब केवल रोड बनना नहीं हुआ। और आज यहाँ के कोई भी नेता जो है, जीते हारे हुए जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, उनसे आप बात करें तो क्या बोलते हैं कि मैं रोड बना दूंगा, अगर अगली बार जीत के आऊँगा तो आपके गांव का नली गली सब ठीक कर दूंगा, तो यही बातें करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट विकास जो होता है ना, यही केवल नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही होनी चाहिए। तो विधायक कर क्या सकते हैं? तो विधायक क्या कर सकते हैं कि विधायक, देखिए एक विधायक का क्या होता है, थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप कैसे करोगे कोई चीज़ को, जैसे हम लोग जन स्वराज में बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे। मान लीजिए टॉप 2 इश्यूज़ को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं पलायन को कैसे रोकूंगा, नौकरियाँ कैसे पैदा होंगी। एक नेता जो होता है उसके अंदर भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको करने के लिए। मैं बोला आपसे कि मैं बेंगलोर गया था, कंपनी से बात करके कम से कम 200 लोगों को यहाँ नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 200 परिवार को मैं नौकरी दे सकता हूँ, बिना कोई नेता नहीं हूँ, अगर मैं नेता बनता हूँ, यहाँ का शाहपुर को लीड करता हूँ मैं अगर, तो क्या मैं नहीं काम कर सकता? मैं हज़ारों हज़ार जॉब लगा सकता हूँ। तो बात यही होती है कि अगर आप केवल नाम के विधायक हैं, अगर आपकी फैमिली की धरोहर आपको मिल गया है उस तरह से विधायकी में, और आपके अंदर खुद कैपेबिलिटी नहीं है वो काम करने की, आप कभी नहीं कर पाएंगे। और बिहार को खासकर आज वैसे नेताओं की ज़रूरत है जो खुद अपनी कैपेबिलिटी से काम कर सकते हैं। मैं अपनी कैपेबिलिटी से रोज़गार पैदा कर सकता हूं, तो ये होनी चाहिए। ये जब तक नहीं कैपेबिलिटी है, वो नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। तो विधायक रोजगार पैदा कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। अगर विधायक में कैपेबिलिटी है तो कीजिए, बात कीजिए बाहर कंपनी से जाके कि हमारे एरिया में आके आप कुछ रोजगार सरकार पैदा करती है। रोजगार सरकार पैदा करती है, बट अगर आपने मान लीजिए कि होता है कि फाइनली फैक्ट्री लगी कि नहीं, अगर आपके पास थॉट प्रोसेस है, जैसे मैं अपनी बात लेता हूँ, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं जन स्वराज से शाहपुर का विधायक बना, जीत गया, ठीक है, बट बिहार में किसी और की सरकार है, मैं केवल विधायक हूँ, जैसे आज आरजेडी का यहाँ सिचुएशन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आज जिन कंपनियों को बोल रहा हूँ कि आप इंटरव्यू करने आओ, मैं उन कंपनियों से बात करके बोल सकता हूं कि आप अपनी कंपनी को ले चलो बिहार में, ले चलो पटना में, ले चलो आरा में, शाहपुर में लाओ इस कंपनी को। इसके लिए हमको सरकार में निगोशिएट करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। अगर ये नहीं आप करें, देखिए एक होती है कि पहल होती है, मैं अगर उतना पावर में नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं करूँगा शायद हो जाए, बट यहाँ तो कोशिश कर ही नहीं रहे, मतलब ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल रोड नली गली की बातें करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पावर में नहीं भी हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। अब मैं अगर कोई दिल से कोशिश करिए बिहार के लिए, कोई भी पार्टी पावर में बिहार में हो, क्या बिहार की भलाई नहीं चाहेगी? वो चाहेगी। और अगर मैं सही से उनको रोड मैप दिखाऊंगा कि ये कीजिए, यहाँ पर रोजगार पैदा हुआ, तो जरूर करेंगे। नहीं, तो अब जब विधायक की बात कर रहे हैं, तो विधायक तो लगातार कहते हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, वर्तमान विधायक आरजेडी के राहुल तिवारी, वो कहते हैं कि जो मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा इस बार विकास में ही जाऊँगा, मैं अपना काम दिखाऊँगा कि हमने इतना काम किया है, उसी आधार पर जनता के बीच जाऊंगा, वोट मांगने जाऊंगा। और आप कह रहे हैं कि रोड गली नली के अलावा वो आगे बढ़े ही नहीं है, वो तो अपने विकास की बात करते हैं। अगर कोई नेता 10 साल यहाँ पे है, 2 टर्म से है, और अभी भी नली गली की बात कर रहा है, तो देखिए हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपना जो है ना आत्म विश्लेषण करना चाहिए और खुद को देखें कि क्या उन्होंने कोशिश किया है या कुछ रोज़गार लाने की। कभी बात किया कि रोज़गार भी आना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए? नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर क्या 10 साल और 10 साल करेंगे, यही बोलते रह जाएंगे? तो इससे नहीं होता है। अगर आपको खुद देखना है, मुझे प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? आप काम करते हैं, जीत रहे हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो आप काम करके दिखाइए, उस विश्वास को तोड़िए मत। तो शाहपुर की कौन कौन सी समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो पहली प्राथमिकता वो कौन है? देखिए, केवल शाहपुर की बात नहीं, मैं शाहपुर पे आऊँगा। हमारे यहाँ हुआ क्या है, आप थोड़ा सा पीछे जाके इस बात को सोचिए। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हम लोगों को रोड नली गली इस तरह से फंसा दिया गया है, और हमारी सोचने समझने की शक्ति को इतना कुंठित कर दिया गया है कि हम लोग ऊपर सोची कोई बड़ी सोच ही नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे जाके लोगों से मैं पूछता हूँ, मैं तो आप घर घर में क्या इशू है उस तक हम लोग जाने की कोशिश करें और पहुँच चुके हैं उसमें। एक मोहल्ला है बिशुपुर जैसे, वहाँ पे गए थे हम लोग, वहाँ पे उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की इशू है।
मैं अगर इधर जाता हूँ बिया साइड में कुछ जगहों पे जो अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, हमारे पिछड़े भाई रहते हैं, वहाँ पे उनको सरकार की तरफ से सब कुछ होने के बाद भी शौचालय नहीं बना है। अभी उनको खेतों में जाना है, खेत जिनका है वो जाने नहीं देते हैं, वो बांध के रखे हैं खेतों में, नेट लगा के रखे हैं। तो ये समस्या है। तो हर जगह का किसी को अभी भी पानी की समस्या है, किसी को अभी भी शौचालय की समस्या है, क्योंकि इन चीज़ों को फिक्स नहीं किया जा रहा है। तो ये लोग ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत स्कूल है, जैसे कि मैं गया था कल दामोदरपुर साइड में, उधर हम लोग गए थे, तो वहाँ पे स्कूल का प्रॉब्लम है। उनको ठीक है कि पानी रोड ठीक है, हमारे लिए उतना वो इशू नहीं है, बट शिक्षा की इशू है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, कोई टीचर नहीं आते हैं, जो आते हैं तो बैठे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। तो हर लोगों को ऐसी ऐसी समस्या है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो वही है कि रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है, सबके लिए कॉमन समस्या है, शिक्षा व्यवस्था ठीक करना समस्या है, और उसके बाद जो फंसा के रखा गया है लोगों को रोड, नली, गली, पानी, इन्हीं सब चीज़ों में, वो भी उनकी एक समस्या है, आज भी समस्या है, क्योंकि बड़े दुख की बात है कि समस्या होनी ही नहीं चाहिए थी लिस्ट में। अभी जब ये कर रहे हैं कि ये समस्या है, तो तभी तो ये इन समस्याओं पर लोग काम कर रहे हैं। भाई ये बताइए, शाहपुर कितना बड़ा एरिया है? आप खुद देखिए, एक विधानसभा है, ये पूरा स्टेट भी नहीं है। अगर यहाँ के लोग 10 साल में इस समस्या को ही पूरा नहीं कर पाए, अब देखिए होता क्या है कि अभी आप बाहर जाएंगे तो इलेक्शन आ रहा है तो रोड बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? सडनली कहाँ से फंड आ गया आपके पास भाई कि रोड, आपकी इच्छा जागृत होगी? क्योंकि ये सब छलावा है, ये दिखाना है कि इलेक्शन के जस्ट पहले लोगों को याद रहे कि मैंने ये रोड बना दिया। अगर आप सतत प्रयास करते रहते पहले से, डे 1 से जब आप एमएलए बन के जाते हो, तो बहुत सारा काम ये सब हो चुका होता। क्या आप एक चापाकल नहीं लगा सकते? मैं बिशुपुर की बात कर रहा हूँ, तो आप चापाकल एक वहाँ नहीं लगा सकते? चापाकल नहीं है उनके पास। मतलब पानी की इतनी समस्या है कि लोग बाल्टी में भर भर के नहाए नहीं नहाए, इस गर्मी में भी सोचते हैं 10 बार। तो वहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती। कितना पैसा लगता है चापाकल लगाने में? लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए। तो पार्टी कैसे कर रही है कि 243 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? 243 की अगर बात की जाए तो आप लोग कैसे लड़िएगा? क्योंकि यहाँ पर अभी ये लोग कहते हैं कि 2 ही गठबंधन है, एक एनडीए है, एक इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है। तीसरा बहुत मतलब हर बार ये नहीं है कि 2020 में भी कोई पार्टी आई थी, चुनाव लड़ी, चुनाव हारी, गायब हो गई। वही होने वाला है, या फिर जीते हारे उससे मतलब नहीं है, बने रहना है, ग्राउंड पे बने रहना है, बिहार में बने रहना है, आगे के लिए मेहनत करना है, बदलाव कैसे करना है? देखिए, जन सुराज में और जो पार्टियां बोल रहे हैं कि 2019 पहले भी चुनाव में, 20 के चुनाव में जो आई थी पार्टियां, आई अकेले लड़ी और चली गई, उसमें बहुत अंतर है। जन सुराज पूरे बिहार की पार्टी बन चुकी है, घर घर में लोग जन सुराज को जानते हैं। हम लोग रिमोट से रिमोट जगह दियारा क्षेत्र में गए हैं, वहाँ पे लोग जन सुराज के बारे में ज़रूर सुने हैं, प्रशांत जी के बारे में जानते हैं, तो लोग जन सुराज को जानने लगे। ये बहुत अंतर है। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ कोई शॉर्ट टर्म गेम के लिए नहीं आए कि वो आए, इलेक्शन लड़ लिए और 6 महीना में नेता बन गए। ये नहीं, लंबी गेम के लिए आए, इस बार नहीं अगली बार। और हम आपको ये आज बता के रखते हैं, आप लिख लीजिए, नोट भी कर लीजिए आज का डेट और विनय मिश्रा की बात। कभी न कभी नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में जन सुराज की पूरी सरकार यहाँ पे आनी ही है। इस बार आए नहीं तो अगली बार आनी ही है। इस बार भरोसा नहीं है? इस बार भी है बच्चे। बात यह है कि हम लोग हमेशा कोशिश तो इस बार के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार मान लीजिए इलेक्शन है, नहीं हुआ तो छोड़ के, डर के और घबरा के भागे, ऐसा बिहार में यही देखा जाता है कि लोग छोड़ के चले जाते हैं। वही देखिए, अब आप ये भी देखिए कि कौन ये सब करने आया है। तो जन सुराज से जो जोड़ के लोग आए हैं, ये परिस्थिति खराब हो, कठिन हो, घबराने वाले नहीं है। अगर विनय कृष्ण मिश्रा को आप जानते हैं तो मैं इसी करनामे दियारा उच्च विद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ। धूल मिट्टी में हम लोग खेल के पढ़ा हुआ है, तो हम लोग बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। और लाइफ में जो भी अचीव किया हूँ, कोई आसानी से अचीव नहीं किया हूँ, हमेशा अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने देखा है अपना। तो इससे हमें घबराहट होती ही नहीं है। इट हैज़ बिकम वे ऑफ माई लाइफ कि परिस्थिति जितनी टफ होती है उतना ही विल पावर स्ट्रांग होता है। और हम लोग बिहार में इस बार बदलाव लाके आपको दिखाएंगे। लीडर साथ छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी भरोसा है? कौन? तो बड़े लीडर साथ छोड़ रहे हैं, उसके अब बावजूद भी देखिए, भरोसा अब ये है? तो हर आदमी को अपना स्वतंत्रता है अपनी ना, कि कुछ लीडर छोड़ेंगे और लीडर आएंगे जाएंगे। ये बड़ी पार्टी है, 2 करोड़ लोग मेंबर बन चुके हैं, 2-2.5 करोड़, ज़्यादा ही है, रोज़ बढ़ते ही जा रहा है, मेंबर बन चुके हैं जन सुराज के। तो अब इतने लोगों में तो सबको आप बांध के नहीं रख सकते ना भाई। ऐसा थोड़े कि मेरा ये कि सब कुछ है, जिसको अच्छा लगेगा रुकेंगे, नहीं लगेगा जाएंगे और नए लोग आएंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम इसी बार सरकार बनाएंगे।
बना। देखिए कोशिश तो इसी के लिए है। और अगर देखिए मैं कोई वैसा नहीं कि कोई हवा में बातें फेंक रहा हूँ कर रहा हूँ। अगर आप हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं कि पटना में बैठे हुए हैं और हो गया ऐसा करके, ग्राउंड पे घर घर घूम रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और सबके मन में एक लोग है कि कुछ अलग विकल्प होना चाहिए। और हम बोलते हैं कि विकल्प के रूप में, विकल्प तो है लेकिन संकल्प लेके हम लोग आए हैं, इस पर बिहार को सुधारेंगे। और जो अंडर करेंट होता है ना कि अंदर अंदर लोगों के अंदर ये है कि अब कोई और आना चाहिए, हम लोग थक चुके हैं इन दोनों पार्टियों को वोट दे के कुछ करते नहीं है। तो लोग मैं आपसे बोलता हूँ, कुछ नेता है नहीं है, क्या है, कौन जीतेगा हारेगा, इस बात को छोड़ दिए। हमको दुख इस बात का लगता है कि जो लोग यहाँ पे लीडर बन के घूम रहे हैं, जो नेता हमारे शाहपुर के हैं, उनके लिए बड़े दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि लोग उनको पसंद नहीं करते जो उनको जिता के भेजते हैं। अब जाके भेजिए 90% मैं बोलता हूँ कि अभी जो जिता नेता देते हैं, आप कहेंगे पसंद नहीं करते हैं, तो ये 2-2 टर्म से कैसे जिता रहे हैं? भाई देखिए होता क्या है कि आज तक क्या होते रहा है कि डिवीज़न सोसाइटी में कर दो, लास्ट में आके कुछ ऐसा कर दो कि हवा चला दो कि लोग इधर उधर हो जाते हैं। और लोग क्या होता है ना कि मैं आज भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि कास्ट के बेसिस पे ही केवल यहाँ पे चुनाव होता है। जब 2 खराब नेताओं में जो कम खराब है उसको आपको चूज़ करना है तो आप सोचते हैं अपने कास्ट को वोट दे दो। लेकिन इस बार जन सुराज से जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स आ रहे हैं, जो काम कर सकते हैं, जिनकी छवि साफ सुधरी है, उसके बाद देखिए लोगों के पास जब संकल्प लिए हुए व्यक्ति एज ए विकल्प आ गया तो होगा, बदलाव आएगा। रफ्तार कम हो गई है, ये भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड पे कम दिख रहे हैं आप लोग, जो पहले रफ्तार था। नहीं अभी भी रफ्तार है, शायद आप मिस कर गए यहाँ वहाँ पे। हम लोग डेली, मैं जैसे अपने आप को लेता हूँ, 5 से 6 गाँव में सभा करते हैं, डेली करते हैं हम लोग हज़ारों इवन गर्मी है 10 से 11 12 बजे धूप में लोग आके बैठ के सुनते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं कि एकदम कंफर्ट में लोग हैं, चलो भाई इनको सुन लो, लोग आके सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि हम जो सभा करते हैं वो बड़ा प्लान करके लोगों को बुला के बैठे। हम लोग ऐसे ही गांव में जाते हैं, 10 लोग बैठे हैं, बात करना शुरू करते हैं, 50 60 100 लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं वहाँ पे। क्या कहते हैं लोग यही बोलते हैं कि हम लोग, आप लोगों की बात बहुत अच्छी है, प्रशांत जी की बात सुनते हैं और हमको लगता है कि इस पार्टी के थ्रू कुछ न कुछ बिहार में अच्छा ही होगा। बातें ही अच्छी है या फिर विश्वास भी है? बातें पहले तो आप बात समझोगे तभी तो विश्वास करोगे। और लोग देखिए क्या होता है कि अब जन सुराज तो नई पार्टी है, एक लीप ऑफ फेथ होता है, लोग इसके लिए तैयार हैं कि एक बार इस पार्टी को हम लोग विश्वास करके देखते हैं। क्योंकि ऑलरेडी दूसरी पार्टियों में तो 30 35 50 साल से विश्वास करके देख ही रहे, वो लोग कुछ नहीं करें, वही नए पार्टी को भी आजमा लें। तो देखिए नई पार्टी है और ये लोग कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से तो देख ही रहे हैं हम लोग, कभी इंडिया गठबंधन को तो कभी एनडीए गठबंधन को। इस बार नई जो पार्टी है उसको आजमा कर देख लेते हैं। क्या ही बने रही हमारे साथ। नमस्कार, थैंक यू।